अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान को अमन की बहाली के लिए सालसी का मौका मिला। अभी तक सीज़ फायर कायम है। मामलात को हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कई दहाइयों के बाद अमरीका ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रातों को जागते रहे। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत अमली से जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनकी टीम को भी खिराज तहसीन। पूरी पाकिस्तानी क़यादत ने क़याम अमन के लिए दिन रात मेहनत की। यह सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान के अवाम की भी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया। हमारे सर फ़ख्र से बुलंद है। आजिज़ी के साथ अल्लाह का शुक्रगुजार होना है। दौरान वज़ीर-ए-आज़म का इजलास अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। काबीना अरकान ने सिफारती काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का दौरा करेंगे। पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 15 अप्रैल को रियाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ तुर्किया में अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीका का आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक ईरान की बंदरगाहों की भी नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। नफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। इसराइल ने भी बहरी नाकाबंदी के हवाले से ट्रंप के फैसले की हिमायत कर दी। फौजी जहाज आपना हुर्मुज़ की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आपको सस्ते पेट्रोल को याद करेंगे। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर कोई भी ईरानी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आया तो तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की नई धमकी। कहा, अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान से जंग बंदी बरकरार है। ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी। नेवी समंदर में डबो दी है। सदर ट्रंप ने मसीही रहनुमा पोप लियो को कमजोर और खौफनाक करार दिया। अभी आपको बताएं, चीन की आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान की मुखालफत तनाज़ सिफारती ज़राए से हल करने का मुतालबा। अमरीकी धमकी पर चीनी वज़ीर दिफा डोंग जिन ने कहा कि ईरान आपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और ये रास्ता चीन के लिए खुला है। चीन के बहरी जहाज़ों की आपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी है। ईरान के साथ तवानाई और तजारती मुआहदों का एहतराम करेंगे। बैरूनी दबाव या यकतरफा पाबंदियाँ हमारे फैसलों को मुतासिर नहीं कर सकती। बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। रूस की आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर तनकीद। कहा, फैसला आलमी मंडियों के लिए नुकसानदेह होगा।
अमरीका की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे, बरतानिया का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, जितना भी दबाव हो किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानिया अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हिमायत नहीं करता। अहम गुज़रगाह को खोलना नागुज़ीर है। किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी जवाज़ और मुकम्मल हिकमत अमली ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि तनाज़ा का सफारतकारी के से फौरी और पायदार हल निकालना ज़रूरी है। अपनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज़ रानी नागुज़ीर है। फ्रांस और बरतानिया आलमी अमन मिशन के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। अमरीका की अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। जंग बंदी का इतलाक़ लेबनान पर भी होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ को सिफारतकारी से ही खोला जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती में कई मुश्किलात दरपेश हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जापानी हममंसब का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती किरदार को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हममंसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। नाज़रीन, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI की कीमत 8% बढ़ गई। WTI की कीमत $104 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फ़ी बैरल हो चुकी है। आपको अपडेट करें, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। WTI की कीमत 8% बढ़ चुकी है। WTI की कीमत $104 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखी गई। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी देखने में आई। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% से जायद मंदी रिकॉर्ड की गई। चीन के शंघाई कंपोस्ट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई है। भारतीय रुपए को शदीद झटका। डॉलर के मुकाबले में 49 पैसे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता 289 रुपए पर फरोख्त हुआ। आलमी इदारा फिच का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। मुल्की मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार। पाकिस्तान का मालियाती नज़्म ज़ब्त और मजमूई मुआशी कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दे रही है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। IMF प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर रही। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बैरूनी अदायगियों के बावजूद मुस्तहकम रहने की तवक्को की जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्की GDP आइंदा माली साल 3.1% तक रहने की पेश गोई। करंट अकाउंट खसारा 1.1% रहने की तवक्को है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात में सिक्योरिटी सिविल इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में अपने पैगाम में उनका कहना था कि अफवाज फेडरल कांस्टेबलरी पुलिस ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। मरबूत सिक्योरिटी हिकमत अमली से महफूज पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया गया। कौम को सिक्योरिटी इदारों की लगन और अनथक खिदमात पर फ़ख्र है। आपको अपडेट करें, मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में सिक्योरिटी सिविल इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में अपने पैगाम में मोहसिन नकवी की जानिब से ये लिखा गया कि अफवाज फेडरल कांस्टेबलरी पुलिस ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। मरबूत सिक्योरिटी हिकमत अमली से महफूज पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया गया।
कौम को सिक्योरिटी इदारों की लगन और अनथक खिदमात पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम वसाइल फ्राहम करने के बाद ज़ीरो करप्शन पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। करप्शन में मुलव्वस अनासिर के लिए कोई रियायत या नरम गोशा नहीं होगा। IMF के नए असिस्टेंट, FIA के नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और इस्लामाबाद में तैनात अफसरान से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक FIA को जदीद, मुतहरिक और मौसर इदारा बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। खामियों को दूर करना और निज़ाम बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। प्रमोशन हर मुलाजिम का हक है। सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम शहदा के ख़ानदानों को प्लॉट्स देने का ऐलान करते हुए मज़ीद कहा कि वेलफेयर का जामिया प्लान मुरतब किया जा रहा है। तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात शामिल होंगी। तमाम वसाइल फ्राहम करने के बाद ज़ीरो करप्शन पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। अगर आप सच और हक पर हैं तो हुकूमत आपके साथ खड़ी है। गारंटी देता हूँ कि पिछले एक माह में जो चीज़ें मेरे पास लाई गई हैं, हमने, मेरा नहीं ख्याल 5 मिनट से ज़्यादा लिया है। हम हर चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं। आपके तमाम दफातर, आपके तमाम, चाहे वो छोटा दफ्तर है चाहे बड़ा दफ्तर है, जिनकी हालत बद से बदतर थी, उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि ये एजेंसी जो है, ये पाकिस्तान की वो वाहिद एजेंसी है जिसके पास सारी पावर्स हैं, बट उसने परफॉर्म क्यों नहीं किया? नैब क्यों बन गई? अगर ये एजेंसी परफॉर्म कर रही होती तो नैब कभी ना बनती, क्योंकि ये सारा काम तो था ही FIA का जो अब नैब कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया और उसके बाद किसी ने वापस उसकी तरफ नहीं मुड़ के देखा कि उस इंस्टीट्यूशन की हालत क्या है। एक वक्त ये भी आया कि किसी को अगर सज़ा देनी है तो आपने FIA में भेज देना है। लेकिन मैं आपसे फिर, जिस तरह मैंने प्राइम मिनिस्टर से साहब से और बाकियों से वादा किया था, और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें अवामी राय, गवर्नेंस और सियासी रुझानात का तफसीली जायजा लिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अवामी राय, गवर्नेंस और सियासी रुझानात का तफसीली जायजा लिया गया है। अंदाज़ो शुमार क्या कहते हैं, आइए देखते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर की ये रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। सर्वे 7000 शहरियों पर मुश्तमिल था, जिसमें खवातीन और मर्दों की बराबर नुमाइंदगी शामिल की गई, जबकि 57% दही और 43% शहरी आबादी ने अपनी राय दी। सर्वे के मुताबिक 69% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और सूबे की तरक्की को दुरुस्त समत में करार दिया। अवामी राय में 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने गुड करार दिया, जो मुजमुई तौर पर मस्बत रुझान की अक्कासी करता है। सियासी मकबूलियत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी हिमायत हासिल रही, जबकि 55% अफराद ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार किया। तरक्याती इक़दामात में सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरे फहरिस्त रहा। इसके अलावा वेमेन वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29% और एजुकेशन 27% भी नुमाया शोबे रहे। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को 26%, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को 25% अफराद ने बेहतर करार दिया। सर्वे में शामिल 56% शहरी सैनिटेशन और बल्दियाती सहूलियात से मुतमईन नजर आए। एदादो शुमार के मुताबिक 65% अफराद ने पंजाब को तरक्की की दुरुस्त समत पर गामजन करार दिया, जबकि नौजवान तबके यानी 18 से 40 साल के 69% अफराद ने मुस्बत राय दी।
माहिरीन के मुताबिक ये सर्वे हुकूमती कारकर्दगी पर अवामी एतमाद को जाहिर करता है। तहम मुस्तकबिल में महंगाई और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी जैसे चैलेंजेस भी हुकूमत के लिए अहम इम्तिहान होंगे। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम CPEC के दूसरे मरहले में एकेडमिया के किरदार के मौजू पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीन के कौंसल जनरल सन यान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए, जबकि एकेडमिया, सनत और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने खिताब करते हुए कहा कि CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें सनती ताउन, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, ज़राअत, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जामियात को तहकीक, जिद्दत और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। सनयान ने पाकिस्तान के साथ तालीमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि चीन जदीद लेबॉर्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स में ताउन करेगा। इजलास में एकेडमिया, सनत और पॉलिसी साजों के दरमियान मजबूत रवाबित को नागुज़ीर करार दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीति से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीति से अमरीका के साथ बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नीति का जवाब नेक नीति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। नाज़रीन, उधर मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमरीका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी जारी है। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 36 अफराद शहीद, 152 ज़ख्मी हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक लेबनान में शहादतों की तादाद 2055 हो गई। इसराइली हमलों में 644 बच्चों समेत 6588 लेबनानी ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट करें नाज़रीन, लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 36 अफराद शहीद, 152 ज़ख्मी हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक लेबनान में शहादतों की तादाद 2055 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Praises you for defending religious freedom. Yeah. He now says you owe Pope Leo an apology. Will you apologize? No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. So I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. And you know, his brother is a big MAGA person, and he's a great guy, Louis. And I said I like Louis better than I like the Pope. No, you have to have law and order in our country, and that's what we have now. We have the lowest crime numbers we've had in a long time, despite the fact that many criminals were allowed into our country. But we've gotten a lot of them out. We've done a great job on crime. So we have the lowest murder rate in 125 years, since 1900, the lowest murder rate. So we believe strongly in law and order, and he seemed to have a problem with that, so there's nothing to apologize for. He's wrong. The other thing is he didn't like what we're doing with respect to Iran, but Iran is wants to be a nuclear nation so they can exterminate the world. Not going to happen.
And Mr. President, on Iran, if the deal is not reached by the end of the ceasefire, does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Do you still plan to charge a toll to use restraining order, sir? Has your timetable changed in any way in terms of ending this conflict? No, we're It's just still 5, 6 days? it's going on. Just right now, there's no fighting. Right now, we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. Don't forget, their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, their radar is gone, and their leaders are gone. It's a lot. Do you still want to charge a toll? Coming from predominantly going to China, Mr. President, has Xi Jinping reached out? I know you're going to be... No, but we have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. He certainly wants it ended. Everyone, I want to see it ended too, but we can't give a nuclear weapon to a group of people that have caused nothing but havoc for 47 years. Look, I'm the president that's done something about it. This should have been, and many other presidents regret that they didn't. You know, so I'm doing something about it. Ukraine impeachment documents that were just declassified show that Eric Ciaramella not only submitted false information, but that he had no direct knowledge of the alleged conversation. It was all hearsay. Do you feel vindicated by those? Yeah, I do. They're a bunch of crooked people. You're talking about with respect to all of the things that they put against me? Yeah. Well, it's come out that in so many different ways. Thank you very much for that question. I appreciate it. But in so many different ways, the election was rigged. The 2020 election was rigged. We found that out. What you just said is just a piece of that. It's a big piece, but minor, relatively speaking, compared to what they did. They cheated in the election. They cheated on the vote. They cheated in every way possible, and it's the only way we got an incompetent man to be a president. And he was an incompetent man. Many of the things that we're talking about, even including this would have been settled a long time ago, not now. And it should have been settled by other presidents. But the election was a rigged election. We can't let that happen to our country. It's concealment of exculpatory information. What should happen? Well, it's a very serious charge against them and the Democrats. They cheat. They can't get elected with their policy. So their policy is no good. They want to have... open borders. They want to have men playing in women's sport. Do you think that men should play in women's sports? I really don't have an opinion on that. You don't? I'll bet you do. No, I'm here about Pizza. no tax on tips. Yeah. Okay. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Is it your understanding that during this period of time, while the U.S. has instituted this naval blockade, that oil companies will be able to send their oil tankers through the strait, get more oil out from this area? Yeah, I think they're going to be doing very well there, and I think they're doing very well here. You know, a lot of tankers are coming up here. They're coming in empty and out full. And we have a great capacity to take care of that business. Ma'am, may we know your name, please? Have you delivered to the White House before? I have not. My name is Sharon Simmons. And are the White House good tippers? Do you know? Wait. Potentially. Yes, very. Mr. President, can I ask you something That's about good. Thank you. You reminded me. Mr. President, one on Cuba, sir. You previously said that you had no problem with countries sending fuel to Cuba after previously promising to tariff them. What happened? What changed? Well, we're going to see with Cuba. Cuba's another story. Cuba's been a terribly run country for a long time. It's got a bad system. It's been very oppressive, as you know. And we have a lot of great Cuban Americans, all of whom just about voted for me. And they were treated very badly. In many cases, family members have been killed. They've been beaten up and mugged, and terrible things happen in Cuba. And Cuba's a failing nation. And we're going to do this, and we may stop by Cuba after we're finished with this. But Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. You said may stop by regulator Bill Pulte regarding those two recent referrals for Letitia James for insurance fraud. Do you know if federal prosecutors have evidence to charge? Well, I don't know. I know she's a very corrupt person. And you're talking about the so-called Attorney General of New York. She's a very corrupt person. That's been proven now. And I know I have nothing to do with it, but they're looking at things all over
all over the place, more than one state concerning her and concerning people like Comey, who's a dirty cop. Comey's a dirty cop, and dirty cops are bad. Nobody likes the police more than me, the law enforcement more than me, but Comey's a totally dirty cop, and we're not gonna stand for it. Yeah. The UFC fight that's happening at the White House this summer, UFC typically numbers those fights consecutively, but should they label this one UFC 1776? That's a good idea. I'll tell that to Dana White. I like that idea, actually. I will say I've been involved with a lot of big events. I have never had an event that's had more interest than the UFC fight that we have right at the front door. Right there, they're going to start building about a 4,500 seat arena. And then in the back, at the Ellipse, we're going to have maybe 100,000, 50 to 100,000 people, I guess. They're building tremendous stages, and you're going to have massive screens of the fight. And it's a very popular sport. But I have never been involved, because of the White House and everything. There's a lot of reasons for it. But we're having a fight at the White House on June 14th, and we're going to have an arena built right at the front door. Wow. And if you want, is your husband up to coming, do you think? Does he like UFC? He might. If he's feeling good, we'll make sure you come, okay? That would be wonderful. That's Thank better you. than the tip I just gave you, I'll tell you. That's a lot better. But no, if he's feeling good, right? Yeah. Is he doing okay? Is he going to be okay? He's doing very well. He's doing very well. He actually, during the process, he wrote a book. And go ahead, give him the name. Maybe yourself. He hasn't had it published yet, but it's a book on humility, and his name is Leo, and he's just good guy. Doing good. He's doing great. How long are you married? We have been married for 6 years. Oh, that's good. We've, like most people, we've been together for over 10. So that's very good. Yeah. Well, that's very nice to say hello to him. He's going to be good. Okay, he's going to get better, and he's going to be good. Yes, sir. Good. Yes, well, sir. I want to thank you all, and I especially want to thank you for being here. Well, I want to thank you. Thank you very for much. the no tax on tips. Oh, that's good. It has helped my family out immensely, and I definitely appreciate it. Thank you. So nice. The one thing that I just in leaving, we've had more good press for a change, having to do with the fact that people are receiving more money from their tax refunds than they ever thought possible. We had a man the other day got $5,000. Another one got $7,000. They weren't expecting anything like this, and it's because of the great big beautiful bill. And that's why you came, and I really appreciate it. And tell your husband to get better. I will. And if he's feeling good, you'll come up and you'll watch that fight. All okay, right. June 14th. I appreciate it. All Thank right. you. Thank you very much. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you. Any update on Thank you. DOJ, though, Thank you. Mr. President? reaction You want to to leave Viktor Orban? DOJ? Any update on who you want to leave DOJ? बराह रास्त गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात में उनका ये कहना था कि ईरान से बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दिफाई क़यादत में बड़े पैमाने पर रद्दबदल का ऐलान करते हुए मुल्क की 125 साल अस्करी तारीख में पहली बार एक खातून को फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमती बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुसन कॉयल, जो इस वक्त ज्वाइंट कैपेबिलिटीज की सरबराह हैं, रवां वर्ष जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन सिटवार्ड की जगह आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने इस फैसले की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जुलाई से ऑस्ट्रेलियाई फौज को अपनी तारीख की पहली खातून सरबराह मैसर होगी, जो मुल्क के दिफाई निज़ाम में एक नई रिवायत का आगाज है। 55 साला सुसन कॉयल ने 1987 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी और वो अपने तवील कैरियर के दौरान कई अहम कमांड ओहदों पर भी फाइज रह चुकी हैं। और नाज़रीन, तुर्किया ने सदर रजब तैयब एर्दोआन के खिलाफ दिए गए बयानात को गुमराहकुन और तौहीनामेज़ करार दिया है और इसे इसराइली हुकाम की बढ़ती हुई बेचैनी का इजहार किया है। तुर्किया से नुमाइंदा टीवी टुडे रिजवान बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा तुर्किया की जानिब से एक सख्त बयान जारी किया गया, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सोशल मीडिया बयान के रद्द-ए-अमल में सामने आया। 11 अप्रैल 2026 को जारी किए गए इस बयान में नेतन्याहू को इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का जिम्मेदार करार दिया गया। बयान में कहा गया कि
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए और उनकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। बयान के मुताबिक नेतन्याहू खित्ते में जारी अमन काबिशों को नुकसान पहुँचाने और तस्सीब पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खबरदार किया गया कि अगर ये रवैया जारी रहा तो मज़ीद कानूनी नताइज सामने आ सकते हैं। वाज़ेह है कि तुर्किया और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा उस वक्त देखने में आया जब नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर सदर उर्दवान के खिलाफ सख्त बयानात जारी किए। इस्लामिक सेंटर रोटरडैम हॉलैंड के ज़ेरे एहतमाम मेरी फ़ौज मेरा पाकिस्तान के उन्वान से पहली मरतबा पाकिस्तानी फ़ौज अरबाम के साथ इज़हार तशक्कुर के लिए फ़कीदुल मिसाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हॉलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे राजा फारूक हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के मारूफ सियासी समाजी रहनुमाओं साजिद बशीर, अवैस बशीर, फरुख बशीर, तलत बशीर और पिंडी सुल्तान ने हॉलैंड और बेल्जियम में मुकीम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो अल्लाह के घर तशरीफ लाएं। पहली दफ़ा मस्जिद में कम्युनिटी को मदऊ करके पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन तमगा खिदमत डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल ने अपने जज्बाती खिताब में कहा कि मैं सबसे पहले मुंतज़मीन को मस्जिद में पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर करने और अफवाज पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का आगाज बिलाशुबा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए कामयाबी और इत्तेहाद का पैगाम है। मेरा ईमान सब्ज़ हिलाली परचम के साथ वफादारी है। तमाम इदारे और ओहदेदार परचम के साए तले मुत्तहिद हैं। हॉलैंड के मारूफ सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार और समाजी रहनुमा राजा फारूक ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के जंगबंदी के हवाले से काविशों को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा। इस्लामिक सेंटर रोटरडैम के इमाम खतीब इशफाक अहमद, मस्जिद हज़ा के सदर अली रज़ा मोहसिन और सिफारत खाना पाकिस्तान हॉलैंड के हेड ऑफ जॉन्स्ट्री जुनेद रज़ा ने अपने अपने खिताब में पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने इस्लाफ की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। हम बात नहीं है कि पाकिस्तान आज अमन के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, नफरतों को मोहब्बतों में बदलने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। नफरतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है। खजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई है, हमें जितना हो सके इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक आदमी जो पहरा देता है उसके अजर स्वाब का इतना इंतहा किस्म का यानी उसको बताया गया है कि एक आदमी रोजादार हो, तिलावत कुरान पाक दिन रात वो नफल पढ़ता रहे, लेकिन एक रात में जो पहरा देता है उसके अजर को वो नहीं पा सकता। और यकीन करें कि पाकिस्तान के कैसे भी हालात हों, वहां पे कुछ भी खराफात हों, कुछ भी हमारी जुबूहाली हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे इंस्टीट्यूशंस ने बाकायदा तरक्की की है, वो इवॉल्व हुए हैं और आज वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी को माना जा रहा है। अभी आपने हालिया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काविश देखी, हमारे वजीर आजम, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।